एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि प्रज्ञा क्या है? हम प्रज्ञा को कैसे समझ सकते हैं? अब यह जो प्रश्न है कि प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा को कैसे समझ सकते हैं? प्रज्ञा को बाहरी तौर से नहीं समझा जा सकता। प्रज्ञा तो महसूस होती है और प्रज्ञा को समझने के लिए, महसूस करने के लिए उन परिस्थितियों में जब हम होते हैं तो क्या हमारा एक्शन होता है, क्या हमारा रिएक्शन होता है, इससे हमारी प्रज्ञा का पता चलता है। और इसको हम अलग अलग परिस्थितियों में, बाहरी परिस्थितियों में अगर हमारे अंदर वह विवेक, वह प्रज्ञा की जागृति है तो देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रज्ञा, विवेक की जागृति ही न हो तो हमें कैसे महसूस होगा, कैसे हम देख पाएंगे कि बाहर की परिस्थितियों में प्रज्ञापूर्ण कृत्य किया जा रहा है या नहीं। ऐसे समझने की कोशिश करें। साधारण भाषा में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी मनुष्य की जिंदगी में आती हैं। कभी अनुकूल आती हैं, कभी प्रतिकूल आती हैं। उन अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में समान रूप से उसे ठीक ठाक देख समझकर अगर हम अपना संतुलन बनाए रखें, अगर हम उत्तेजित न हों, विकृत न हों, अशांत न हों, तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर विवेक है, प्रज्ञा थोड़ी बहुत जगी हुई है। क्योंकि प्रज्ञा का तो विस्तार है, क्योंकि प्रज्ञा तो निर्वाण तक ले जाती है। लेकिन अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ विवेकपूर्ण, प्रज्ञापूर्ण निर्णय ले सकें, अपने को सम रख सकें किसी भी परिस्थिति में, अपने कृत्यों को देख सकें, महसूस कर सकें, उनके प्रभावों को, उनके परिणामों को नजर रख सकें, तो उससे हमारी प्रज्ञा और विवेक का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिक क्षोभ में चला जाता है, मानसिक अशांति हो जाती है, मानसिक दुख घेर लेता है, उत्तेजित हो जाता है, विकृत हो जाता है, अशांत हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, क्रोध से भर जाता है, द्वेष से भर जाता है, यह सब अंततः दुख ही दुख है। इसका परिणाम दुख ही दुख है, इससे दुख ही मिलना है। क्योंकि यह सभी स्थितियां हमें सम नहीं करती और एक हमारा संतुलन बिगड़ता जाता है। मन किस तरह से हमारा सम रहे, मानसिक जागरूकता कैसी बनी रहे, यही प्रज्ञा और विवेक, यही समझ है। इसीलिए जैसे जैसे मन निर्मल होता चला जाता है, जैसे जैसे वो सद्गुणों से, कुशल कर्मों से भरता चला जाता है, जैसे जैसे उसके अंदर स्थिरता आती जाती है, जैसे जैसे उसके अंदर विचार पैदा होता जाता है, जैसे जैसे उसको आध्यात्मिक रस मिलने लगता है,
जैसे जैसे उसको ध्यान के अभ्यास से स्थिरता और संतोष आने लगता है, तब विवेक और प्रज्ञा महसूस होती है। तब हमारा जो भी निर्णय होता है वो किसी आपाधापी में नहीं होता, उत्तेजनापूर्ण नहीं होता, और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हम मानसिक क्षोभ में नहीं आ जाते। परिस्थितियां तो अनुकूल और प्रतिकूल रहेंगी ही, क्योंकि यह संसार अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से ही घिरा हुआ है। हम यह नहीं कह सकते कि अगर हमारे अंदर प्रज्ञा और विवेक जागृत हो गया तो हमारे अंदर कोई प्रतिकूल परिस्थिति हमारे ऊपर नहीं आएंगी, सब अनुकूल ही रहेंगी। ऐसा नहीं होता। यह संसार अनुकूल और प्रतिकूल का मिश्रण है। यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां तो चलती ही रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ आते ही रहेंगे। आपका मन कितना स्थिर है, यह स्थिरता प्रज्ञा और विवेक का पैमाना है। आपका रिएक्शन, आपका एक्शन प्रज्ञा और विवेक का पैमाना है। आप किस तरह से कृत्य करते हैं, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप किस तरह से परिस्थितियों से जूझते हैं, निपटते हैं और अपना संतुलन बनाए रखते हैं, यह प्रज्ञा और विवेक को नापने का पैमाना है। प्राथमिक दृष्टि से धीरे धीरे जैसे जैसे प्रज्ञा का विस्तार होता चला जाएगा, विवेक की जागृति होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे अंदर कई प्रकार की शुद्धियां पैदा होती हैं। हमारे अंदर करुणा पैदा होती है, दया पैदा होती है। हम हर परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहते हैं, अनुकूल हो या प्रतिकूल, खुशी हो या गम हो या दुख हो। इसी को बुद्ध कहते हैं कि असुख अदुख की स्थिति में चले जाना, जहां सुख का भी प्रभाव नहीं पड़ता, जहां दुख का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे प्रज्ञा ऊपर को खींचती जाती है और एक स्थिति आती है, स्थिति प्रज्ञ की। स्थिति प्रज्ञ का अर्थ है प्रज्ञा पूरी तरह से विकसित हो गई, मन स्थिर हो गया। आज जो हमारी स्थिति है उसमें तो हमारे मन के ऊपर मैल लगी हुई है। आज जो हमारी स्थिति है उसमें तो हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। और यह बोझ क्या है, कभी हमने इस पर विचार किया? हमारा बोझ क्या है? बोझ है कि हमने अपने मन में बहुत सारी इच्छाओं को पाला हुआ है, तृष्णाओं को पाला हुआ है, वासना कामना को पाला हुआ है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है। ये सभी को हमने अपने मन में भर रखा है। इसलिए आज हमें उस शुद्ध निर्मल मन का पता ही नहीं है। अभी हमें इसीलिए उस शुद्ध चेतनता का पता ही नहीं है। इसीलिए हमें यह शरीर के अलावा, शरीर के भोगों के अलावा और कोई बात दिखती ही नहीं, और कोई विचार आता ही नहीं। इसीलिए अभी जो हमारी स्थिति है उसमें शरीर प्रमुख है, मन का भी हमें पता नहीं चलता। इसीलिए तो मन के ऊपर इतने प्रश्न उठते हैं कि मन क्या है, कौन सा मन सचेत है, कौन सा मन अचेत है, कौन सा सब कॉन्शियस है, कौन सा कॉन्शियस है, कैसे देखें, कैसे जानें, सपनों के बारे में बताइए। ये सब जो प्रश्न उठते हैं ये इसीलिए उठते हैं कि आज हमें मन का तो कुछ पता ही नहीं है। हम तो पूरे का पूरा शरीर के ऊपर केंद्रित हो गए, शरीर के भोगों के ऊपर केंद्रित हो गए, और शरीर के भोगों को
रस लेता है मन। इसलिए हमें मन का भी जितना भी पता है उसको हम शरीर में मैनिफेस्ट करते हैं तो भोगों के रूप में। इसलिए हम मन को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि यह मन, मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन वैसा कर रहा है, मेरा मन यह खाने को है, मेरा मन यह पहनने को है। इसको हम मन कहते हैं। ये सब तृष्णाएं, आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, यही हमारा मन है। लेकिन इसके पीछे हम कभी मन को न तो देख पाए न समझ पाए, क्योंकि हमें अभी उस तक पहुंचने का, उसको जानने और समझने का कभी ख्याल ही नहीं आया। कभी हमने आध्यात्म की तरफ बढ़ने का, आध्यात्मिक रुझान का हमारे अंदर कोई ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि सांसारिक दौड़ भाग, सांसारिक वासनाएं पूरी करने में हम अपने को दौड़ा रहे हैं। और उस दौड़ाने में हमारे अंदर कभी यह विचार ही पैदा नहीं होता आध्यात्मिकता का। और अगर होता भी है तो हम आध्यात्मिकता को रिचुअल्स में जोड़ देते हैं, मान्यताओं, रीति रिवाजों में जोड़ देते हैं। जबकि आध्यात्मिकता मान्यता, रीति रिवाज या रिचुअल्स नहीं है। आध्यात्मिकता तो हमें अपने केंद्र की तरफ ले जाती है। आध्यात्मिकता तो हमें अपनी तरफ ले जाती है, हमें वास्तविकता की ओर ले जाती है कि वास्तव में हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। यह मैं कौन हूँ, यह विचार पैदा होता है। इसी को हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। यह सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में जब हम सोचते हैं, विचारते हैं, इसके ऊपर जब हम काम करते हैं, तब हमें पता चलता है आध्यात्मिकता का, तब हमें पता चलता है हमारी अपनी जिंदगी का, तब हमें पता चलता है हमें अपने मन का, तब हमें पता चलता है अपने शरीर का, तब हमें पता चलता है हमारे कृत्यों का, तब हमें पता चलता है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और कैसे हम इस भावचक्र में, इस भावबंधन में, इस जन्म मरण में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं। तब यह जो प्रश्न उठा है इनका कि प्रज्ञा क्या है और प्रज्ञा को कैसे देख सकते हैं, इससे पहले तो कोई विचार ही नहीं उठता। इससे पहले जो भी विचार उठता है वो हमारे मन के ऊपर लगे हुए लेयर्स के विचार हैं। यह खा लूं, यह भोग लूं, यह पहन लूं, यहां चले जाऊं, यह कमा लूं, यह खरीद लूं, यह सब मन के ऊपर लगे हुए लेयर्स हैं, वासनाओं के, तृष्णाओं के, इच्छाओं के। अभी हम इसको मन कहते हैं, यही तो हमारा मन है। लेकिन मन की जो शुद्धता के बाद जो मन है, मन के इन लेयर्स के नीचे जो मन है, जिसको हायर माइंड कहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, अभी तो लोअर माइंड और लोअर कॉन्शियसनेस पे हम जी रहे हैं। सिर्फ शब्दों के फर्क हैं यह समझाने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि अभी हमें मन का कुछ भी पता नहीं। जब हमें मन का पता नहीं तो हमें अभी चेतना का भी पता नहीं चल पाता, चेतना की शुद्धता का पता नहीं चल पाता, चेतना का वह आधार का पता नहीं चल पाता। इसलिए हमें शुरुआत करनी है अपनी तरफ मुड़ने की, शुरुआत करनी है कि कैसे इस मन को थोड़ा रोका जाए, ठहराया जाए, ताकि हमें अपने ही केंद्र का कुछ आभास हो, कुछ भनक लगे, कुछ वाइब्रेशन हो।
उससे पहले हमें पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि ऊपर से जो लेयर है मन के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग है। जन्मों जन्मों की कारगुजारी है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। इसी को तो ज्ञानियों ने जन्मों जन्मों के संस्कार कहा। इसी को तो ज्ञानियों ने हमारी ही कारगुजारी कहा। लेकिन हम इसको बात को समझ नहीं पाते। हम कहते हैं कि यह भी एक तकिया का लाम की तरह है, कि तुम्हारे ही कर्म है। कौन से कर्म है, हमें तो पता ही नहीं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि तुम अपने कर्मों के बारे में कहते हो कि हमें कुछ पता नहीं। तुम यह तो देखो कि तुमने अभी इस पल से पहले क्या कृत्य किया था, और उसका परिणाम तुम अभी भोग रहे हो। उस कृत्य की वजह से जो अभी तुम्हारे अंदर वाइब्रेशन है, वो पिछले कृत्य का परिणाम है। इसी तरह से आगे कृत्य होते जाते हैं, उनके परिणाम के बाद फिर कृत्य होते जाते हैं। ऐसे ही ये जीवन लीला चलती रहती है। सोचो, अभी एक पल पहले तुमने क्रोध किया था, एक पल बाद अब जो भी कृत्य हो रहा है उसमें उस क्रोध की वाइब्रेशन है। एक पल पहले जिसने क्रोध किया हो, उसको तुम मुस्कुराते हुए देख सकते हो। चाहेगा मुस्कुराना, तब भी पता चल जाएगा कि यह मुस्कुराना झूठा है। अगर लाइट भी होना चाहेगा तो लाइट नहीं हो सकता, सरलता और सहजता नहीं आ सकती। पता चल जाएगा, क्योंकि एक मिनट पहले जो वाइब्रेशन हुई है, जो क्रोध हुआ, उस क्रोध का जो परिणाम है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो पूरे रग रग में, रोम रोम में छा गई है। और एक पल बाद वो व्यक्ति जो भी अब कृत्य करेगा, वो उसी पिछले पल के क्रोध का परिणाम होगा। और अगर वो बनावटी करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। ऐसे हम जुड़े हुए हैं अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से। बहुत दूर में जाने की जरूरत नहीं है कि कितने जन्मों से हैं, कितना होगा, ढेर कितना होगा, कितने बचे होंगे, कितने पूरे हो गए होंगे। सिर्फ यही देखो कि एक पल पहले तुम क्या थे, और एक पल बाद जो तुम कृत्य कर रहे हो, वो तुम्हारे पिछले पल का परिणाम है या नहीं। तुम पिछले पल में खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, सहज थे, सरल थे। अगले पल में तुम्हारे अंदर अगर कोई सहजता और सरलता आ रही है, तो ये पिछले पल का परिणाम है। और अगर तुम इस पल में, वर्तमान में अगर कुछ घट भी रहा है, तो पिछले पल की तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी सहजता उस वर्तमान के पल में जो कृत्य हो रहा है उस पर असर डालेगी। और अगर विस्मृत हो गए, तो फिर वर्तमान में जो पल में जो कृत्य हुआ या जो भी घटना घटी है, अगर पिछले पल की विस्मृति हो गई, तो फिर अगर प्रज्ञा नहीं जगी है, अगर विवेक नहीं जगा है, तो वर्तमान के पल में जो भी कृत्य होगा वो फिर विस्मृति में ही होगा। इसी को तो बुद्ध कह रहे हैं कि जब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहा जाए, समान रूप से रहा जाए, जब असुख और अदुख की स्थिति हो जाए, जब किसी भी प्रतिक्रिया और किसी भी क्रिया से पहले वह अवस्था हो कि विवेकपूर्वक देखकर और समझकर अपने मन की समता बनाए रखकर कोई कृत्य किया जाए, तो वो प्रज्ञा और विवेक की जागृति से निकल कर आता है। इसलिए ये सब कुछ ही, अगर हम सोचेंगे कि इसको किताबों से समझ लेंगे, अगर हम इसको सोचेंगे कि हम किसी प्रवचन में जाकर समझ लेंगे, प्रवचन सुनकर समझ लेंगे, बौद्धिक रूप से समझ सकते, लेकिन असली परीक्षा तो होगी जब हम उन परिस्थितियों में ट्रैप हो जाते हैं और परिस्थितियां सबको घेर लेती हैं। उस समय जो हमारा निर्णय होगा
उस समय हमारा जो जीवन जीने का तरीका होगा वही काम आता है, और वही वहीं हमारे विवेक और प्रज्ञा की परीक्षा होती है। नमो बुद्धाय।